गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई शिवम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर 3 क्लास 9 का फोर्थ लेक्चर करने जा रहे हैं और आज के दिन हम न्यू चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज आज पढ़ेंगे। ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज समझने वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, लेकिन साथ साथ क्या है ना कि आपके एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इससे आने वाला क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ड्रेनेज क्या है? द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। देखिए, पानी निकलने और ले जाने की जो व्यवस्था होती है ना, अगर बोलचाल की भाषा में बोले तो ड्रेनेज मतलब होता है कि पानी ले जाने और निकलने की जो व्यवस्था है उसी को हम लोग ड्रेनेज कहते हैं। जैसे कि आपके घर में भी लगा होगा पाइप पानी ले जाना, फिर ले जाना, टंकी पानी पहुंचाना, फिर टंकी से सारे नलों में, वॉशरूम में, किचन में, सब जगह पे लगा हुआ नल। तो वो जो व्यवस्था है उसी को हम लोग ड्रेनेज कहते हैं, ले जाना और फिर पानी को निकालना। ठीक है, तो ये कहता है कि रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया ड्रेनेज। किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम होता है उसी को हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। मान लीजिए रिवर ये बह रही है, ये पानी कहाँ पहुंचेगा, जिस एरिया हुआ ना इसका, उस एरिया का जो रिवर सिस्टम है उसी को हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? नया टॉपिक है, नया बेसिन। ये बेसिन क्या है? बेसिन मतलब ये नहीं कि इसमें हाथ धोते हैं, हम लोग ब्रश करते हैं, वो बेसिन नहीं। इसे बेसिन से इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है ना, पानी एक जगह जब इकट्ठा हो जाता है तो एक देखो, बेसिन में क्या होता है, जब हम लोग उस बेसिन का जो होल होता है अगर उसको बंद कर दें और नल को खुला छोड़ दें तो क्या होता है कि अच्छा पानी जब भर जाता है तो एक एरिया में कलेक्ट हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि बेसिन पूरा भरा हुआ है। वैसे ही यहाँ पे पानी क्या होता है, पूरी तरीके से कलेक्ट हो जाता है उस एरिया में, तो उसको हम लोग ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। देखिए, एरिया ड्रेन बाय a river along with tributaries and distributaries is known as drainage basin। जब रिवर बहती है ना तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और ट्रिब्यूट होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है। ट्रिब्यूट क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? ट्रिब्यूट मतलब एक रिवर बह रही, बड़ी रिवर बह रही है, उसके साथ साथ अगर बहुत सारी रिवर उसको ज्वाइंट करती है तो उसे हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, शाखाएं कहते हैं। ठीक है, और एक ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, जब एक रिवर बहुत सारे पार्ट्स में टूटती है इसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। यानी ट्रिब्यूटरी जुड़ना, रिवर्स का एक रिवर में जुड़ना, डिस्ट्रीब्यूटरी एक रिवर का बहुत सारे रिवर्स में टूट जाना। तो ये जो पूरा नेटवर्क है उसी को हम लोग ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। बात समझ में आया? ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी का जो नेटवर्क है उसे हम लोग ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या? वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड से क्या लगता है? लगता है कि वाटर को डिवाइड कर देता है, तो क्या हम प्रैक्टिकली क्या हम वाटर को डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, नेचर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो वाटर को डिवाइड करते हैं, जैसे कि व्हेन एन एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और अपलैंड सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड। देखिए, ये माउंटेन है, ये हम बनाते हैं माउंटेन है। माउंटेन से जब एक रिवर निकलती है इधर से और एक रिवर इधर से निकलती है, तो माउंटेन एक डिवाइडर की तरह काम करता है। ये वाटर को डिवाइड कर देता है। जब माउंटेन ना रिवर्स को जब डिवाइड कर देते हैं बीच से, उसे हम लोग वाटर डिवाइडर कहते हैं। माउंटेन जो है ना वाटर डिवाइडर, और ये पूरा प्रोसेस जब होता है उसे हम लोग वाटर डिवाइड कहते हैं, क्योंकि वाटर डिवाइड हो चुका होता है। ठीक है, ये माउंटेन है, ये इधर से पानी निकली, इधर से पानी निकला, तो ये माउंटेन हमारा वाटर डिवाइडर हो जाता है और ये पूरे प्रोसेस को हम लोग वाटर डिवाइड करते हैं। ठीक, अब देखिए एक चीज बताना भूल गया, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज अमेज़न रिवर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ड्रेनेज बेसिन है वो कौन बनाता है? अमेज़न रिवर। आपको पता ही है अमेज़न रिवर के बारे में। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? व्हाट इज ड्रेनेज पैटर्न? The pattern in which rivers flow, जिस पैटर्न में नदियां बहती हैं उसी को हम लोग ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। नदी ऐसे बहती है, कैसे बहती है? ऐसे बह रही है, फिर बहते बहते फिर दाएं मुड़ जाती है, फिर बाएं मुड़ जाती है, फिर ऐसे चलती है। तो इस जिस नदी का जिस तरह फ्लो होता है ना उसी को हम लोग ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। जिस पैटर्न में बहती है उसी को ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड
underlying rocks structure as well as climate condition. ड्रेनेज पैटर्न डिपेंड करता है स्लोप ऑफ लैंड, ढलान पे डिपेंड करता है, रॉक के स्ट्रक्चर पे किस तरह का उसका रॉक का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और कभी कभी क्लाइमेट कंडीशन पे भी हमारा क्या है ड्रेनेज पैटर्न डिपेंड करता है। तो ये था हमारा एक ओवरऑल ड्रेनेज के बारे में कि ड्रेनेज क्या होता है, ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी हम रिवर्स के बारे में, रिवर्स किस तरीके से फॉलो करते हैं, नदी कैसी बहती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।